हेलो फ्रेंड्स, हम लोग इस ट्यूटोरियल में जावा के पूरे फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे और साथ ही पूरा जावा का पूरा फंडा इस वीडियो में समझेंगे। तो गाइस, कोई भी चीज़ का फंडामेंटल उसके टॉपिक पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसलिए हम लोग जावा फंडामेंटल सीखेंगे इस वीडियो में। तो गाइस, जावा फंडामेंटल में तो सबसे पहले आता है कीवर्ड, आइडेंटिफायर। यहाँ पर देखिए जावा मॉडिफायर आता है, वेरिएबल, लिटरल कॉन्सेप्ट, डाटा टाइप, मेथड, मेंबर फंक्शन को बोलते हैं, ऑपरेटर, सेपरेटर, कमेंट, उप्स। तो गाइस, अगर आपने सी या C++ किया होगा या कोई भी अलग लैंग्वेज, तो उसमें आपको कीवर्ड हो गया, वेरिएबल, डाटा टाइप्स, इस सब के बारे में आपको कुछ नॉलेज तो जरूर होगा। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पर फिर से बता दूं कीवर्ड क्या होता है। तो गाइस, कीवर्ड, सबसे पहले हम लोग कीवर्ड की बात करते हैं। कीवर्ड मीन्स क्या होता है। तो गाइस, जो कीवर्ड होता है एक तरह का कह सकते हैं, जो प्रोग्रामिंग में हम लोग का जावा के जितने भी प्रोग्राम हैं उनके बीच जो भी हम लोग के लिए क्लास के नाम, जो उनके वेरिएबल के नेम है, उनके जो उनके मेथड के नेम है, या उनके जो कोई भी वेरिएबल के नेम, कुछ भी क्लास के जो कीवर्ड इस्तेमाल किया है उनका जो खुद का है, जावा का खुद का है, उसे हम लोग कह सकते हैं कीवर्ड। या कोई भी लैंग्वेज में अगर कहना है तो हम लोग कीवर्ड कह सकते हैं कि वैसे वर्ड जो हम लोग का जो लैंग्वेज है खुद ही उसको डिक्लेयर करके रखा है अपने पास, मतलब अपने पास रखा है, तो उसे हम लोग कीवर्ड कह सकते हैं उस लैंग्वेज का। तो गाइस, ये हम लोग कीवर्ड हो गया। तो गाइस, हम लोग आइडेंटिफायर से सबसे पहले हम लोग वेरिएबल देख लेते हैं। वेरिएबल क्या होता है? तो वेरिएबल क्या होता है इसे हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि जो वेरिएबल होता है ना, हम लोग कह सकते हैं कि जावा वेरिएबल एक मेमोरी प्लेस होता है। देखिए यहाँ पास क्या है, पढ़ भी लीजिए यहाँ पास, वेरिएबल नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। ये जो हम लोग वेरिएबल बनाते हैं उससे उसको रैम में स्पेस मिलता है, वगैरह वगैरह स्पेस मिल जाता है। तो देखिए, वेरिएबल से नाम से आपको यह जानना होगा कि वेरी मतलब वो वो कैरी कर रहा है किसको, वेरिएबल को, मतलब कुछ डाटा को कैरी कर रहा है। तो गाइस, जो डाटा को जो कैरी कर रहा है तो उसे कहते हैं वैल्यू। तो गाइस, वेरिएबल मतलब कुछ ना कुछ डाटा को कैरी करता है। तो गाइस, आप इसमें आ गया, देखिए डाटा टाइप। यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं कि डाटा टाइप होता क्या है। तो गाइस, जो डाटा टाइप होता है ना, हम लोग कह सकते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल है उसमें कोई ना कोई वैल्यू हम लोग देंगे उसको रखने के लिए। कोई प्लेस है ना, वेरिएबल मतलब एक प्लेस मिल गया हम लोग का, उस प्लेस में हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। तो रखने के लिए कुछ भी रख सकते हैं। तो मीन्स कि अगर हमें वहाँ पर हम लोग के पास क्या क्या पहले डाटा आता है बताइए। हम लोग के पास पहले तो नंबर आता है, मीन्स कैरेक्टर आता है, एंड क्या आता है, एंड कुछ स्ट्रिंग वर्ड सेंटेंस आते हैं। तो इन सभी को रखने के लिए जावा ने क्या किया है, अलग अलग डाटा टाइप बना दिया। मतलब कि उनके पास, जैसे कि अब मुझे क्या करना है, नंबर दे रखना है, तो मैं क्या इंटीजर का यूज करूंगा, इंटीजर डाटा टाइप का यूज करूंगा। एंड क्या कह सकते हैं, कैरेक्टर के लिए कैरेक्टर टाइप का डाटा टाइप यूज करना पड़ेगा। और फ्लोटिंग मतलब 0.5 स्टेप वैल्यू रखने के लिए हमको फ्लोटिंग डाटा टाइप का यूज करना पड़ेगा। इस तरह से यहाँ पास होता है डाटा टाइप। और डाटा टाइप प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव, एक होता है नॉन प्रिमिटिव। देखिए यहाँ पास, अच्छा मैं इसका एक हायरार्की आपको दिखाता हूँ डाटा टाइप का। तो यहाँ पास देखिए, सबसे पहले डाटा टाइप का जो यहाँ पास हायरार्की आ गया है। तो गाइस, यहाँ पास देख लीजिए, डाटा टाइप जो है प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव, दो टाइप में डिवाइड है। अब हम लोग आते हैं नॉन प्रिमिटिव। तो नॉन प्रिमिटिव स्ट्रिंग आता है, एरे आता है, क्लासेस आते हैं, एक्स्ट्रा सब आ जाते हैं। एंड प्रिमिटिव हम लोग आ जाते हैं। प्रिमिटिव देखिए बुलियन है एंड नंबरिक है। तो गाइस, बुलियन तो आपको ये आपके दिमाग में ये फिट हो जाना चाहिए कि बुलियंस मीन्स की ट्रू एंड फॉल्स। यानी 2 ऑप्शन है, बुलियंस के मीन्स होगा ट्रू एंड फॉल्स। इसके 2 कीवर्ड है, मतलब ट्रू एंड फॉल्स, 2 वैल्यू। और नंबरिक में आ जाता है कैरेक्टर, इंटीजर। तो कैरेक्टर मीन्स की जो कैरेक्टर है, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग का हर एक चीज, हर एक वर्ड एक कैरेक्टर है। हर एक, अगर 1 भी एक कैरेक्टर है, 2 भी कैरेक्टर है, A भी कैरेक्टर, C भी कैरेक्टर, हर एक चीज कैरेक्टर है, ये हम लोग के पास। तो कैरेक्टर को जो सेंटेक्स होता है उसे सिंगल कोमा के अंदर लिखा जाता है। और जो देखिए यहाँ पास नंबरिक आ जाता है। नंबरिक में इंटीजर आता है। इंटीजर में 2 पार्ट, इसे भी 2 पार्ट है। इंटीजर में 2 पार्ट है, ठीक है, एक इंटीजर हो जा रहा है, एक फ्लोटिंग पॉइंट। या क्या कर, इंटीजर में ना आपके लिए कोई भी नेचुरल नंबर आ जाएगा, 1 से लेके आपका कितना ना कितना तक असंख्य। उसके बाद आप फ्लोटिंग में अब कभी जा रहा है इसे। लेकिन यहाँ बस देखिए,
अब इंटीजर में क्या क्या डिवाइड किया, बाइट है, शॉर्ट है, इंट है, लॉन्ग है। मीन्स कि अगर इंटीजर का भी कुछ कैपेसिटी है, मतलब बाइट ये भी वही ले रहा जो सब ले रहा है, लेकिन क्या है इसमें कैपेसिटी है, मतलब ये कम नंबर तक ले सकता है, ये ज्यादा नंबर तक ले सकता है, उससे ज्यादा ये लेगा, उससे ज्यादा नंबर तक ये लेगा। तो गाइस इसमें क्या है कि बाइट है जो 1 बाइट का है, मीन्स 8 बीट में कुल होता है 256 कैरेक्टर। तो इस तरह से चलता है। और शॉर्ट में होता है 2 बाइट का, जिसमें कितना कैरेक्टर आ सकते हैं, इसमें करीब 65,536 कैरेक्टर आ सकते हैं। तो इस तरह से जान सकते हैं कि 2 बाइट में इतना आ सकता है, तो 4 बाइट में कितना आएगा, एंड इंट में 4 बाइट है, लॉन्ग में 8 बाइट होता है। तो इस तरह से बहुत सारे नंबर आ सकते हैं लॉन्ग में। अब फ्लोट में है कि यहाँ पर जैसे कि बाइट शॉर्ट में हम लोग 0 पॉइंट इस टाइप नंबर नहीं ले सकते, लेकिन फ्लोटिंग में हम लोग 0.5 करके ले सकते हैं। और डबल हम लोग वही 8 बाइट का था, इस पे 4 बाइट का रहता है। तो गाइस आपको यह समझ आ गया कि डाटा टाइप क्या होता है। मीन्स कि हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एक तरह से इन सभी को जॉब दे देते हैं। क्या चीज़ कि एक डाटा जॉब दे देते हैं कि आप यहाँ पास है कि ये जो कैरेक्टर टाइप का है, तो ये कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लेगा। बाइट है तो बाइट है मतलब इसका कैपेसिटी इतना है। इंटीजर टाइप का डाटा टाइप रहना चाहिए, फ्लोटिंग टाइप का मतलब सबका है कि हम लोग सबको अलग अलग डिवाइड करके रखे हैं। तो गाइस ये हम लोग का डाटा टाइप भी खत्म हो गया है। तो गाइस अगर वीडियो आपको क्या करते हैं, आपको अगर ये हल्का फुल्का भी समझ आ रहा है तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि हम लोग जैसे इसका प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको पूरा तरह से यूज पता चल जाएगा कि इसका यूज कैसा है, किस तरह से यूज करते हैं। हम लोग एक प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको पूरा तरह से समझ आएगा। अभी आप थ्योरी देख लीजिए, तो प्रैक्टिकल में आपको बहुत आसानी से प्रैक्टिकल भी आप कर लीजिएगा। तो अब हम लोग आ जाते हैं फिर से फंडामेंटल में, हम लोग क्या क्या बचा एक बार देख लेते हैं, रिकॉल करके फिर से हम लोग एक कर लेंगे प्रैक्टिस। तो हम लोग कीवर्ड खत्म हो गया है। कीवर्ड तो मीन्स की वही था हम लोग का। कीवर्ड मीन्स कि हम लोग कोई जो जावा है, प्रोग्रामिंग है, उसमें जितने भी जावा के खुद का जो वर्ड है जो इसने इस्तेमाल किया है, किस लिए, अपने लिए, तो उसे हम लोग कीवर्ड कहते हैं। और इस तरह कह सकते हैं। अब वेरिएबल मीन्स तो हो गया जो एक डाटा को वेवर करे। मतलब देखिए बस डाटा मेंबर मीन्स कि हम लोग को, अब हम लोग को कोई प्रोग्राम करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ तो डाटा देना ही पड़ेगा। हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ भी करते हैं, सोर्स कोड बनाते हैं, तो किसके लिए बनाते हैं, डाटा के लिए बनाते हैं। तो डाटा को कहाँ रखेंगे वेरिएबल में। अब वेरिएबल किस टाइप का होगा, वेरिएबल होगा डाटा टाइप का। मीन्स कि किस पे निर्भर करेगा कि डाटा किस टाइप से हम लोग दे रहे हैं। तो इतना आपको समझ आया। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं थोड़ा आगे। अब हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिफायर से नहीं, पहले मेथड देख लेते हैं, इसको भी, या इसको लिटरल कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लेते हैं। लिटरल कॉन्सेप्ट है ना, इसको देख लेते हैं पहले। तो गाइस लिटरल कॉन्सेप्ट में आ जाते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए, हमने बोला था ना अभी, देखिए जो हम सबसे पहले तो ये वेरिएबल हो गया। अब ये वेरिएबल हो गया ना, इसमें देखिए 20 हम वैल्यू दे रहे हैं। मीन्स ये किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप का 20 है ना, तो 20 में हम लोग क्या कौन सा वैल्यू डाल रहे हैं। तो गाइस 20 में हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं 20 है, तो हम लोग क्या इसमें अगर 20 इंटीजर टाइप का है तो हम लोग इसे कहाँ रख सकते हैं। हम लोग रखने के लिए क्या इंट मिलता है, फ्लोट मिलता है, डबल ट्रैक मिलता है। हम लोग इसे बस इंटीजर में रख सकते हैं, या फ्लोट में भी रख सकते हैं अगर 0.2 होता तो। लेकिन आगे इसको 0.2 लगा दे तो फ्लोट में रख, तो इंट में से रखे हैं क्या है, इंटीजर टाइप का है। तो ये 4 बाइट का इंटीजर मिलता है। ये हम लोग का डाटा टाइप हो गया, वेरिएबल नेम हो गया। आइए जो हम लोग का ये 20 है ना, क्या है, इसका वैल्यू है एज का, वेरिएबल नेम वेरिएबल का। इस वेरिएबल का जो एज है, इसका क्या है 20 वैल्यू है। मीन्स की जो वैल्यू है ना, इसी को हम लोग कह सकते हैं लिटरल कांस्टेंट। मीन्स कि इसका गोल क्या है, इसका गोल है कि इसे कुछ मिलेगा उसे रखना। तो इसका गोल है अभी 20 को रखना, तो इसका कांस्टेंट है 20। तो इस तरह डिक्लेयर हो रहा है पूरा एक वैल्यू। तो आपको पता चल गया कि कांस्टेंट यानी जो लिटरल कांस्टेंट है मीन्स क्या हो जाना चाहिए कि लिटरल मीन्स कांस्टेंट के गोल किसका, वेरिएबल का गोल कि वो क्या वैल्यू रखता है, उसे हम लोग कांस्टेंट कर सकते हैं। कि कांस्टेंट कर लिया लिटरल। अब हम लोग आ जाते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर को हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि देख लीजिए एक आइडेंटिफायर हम लोग को कह सकते हैं कि हम लोग कुछ भी नेम बनाते हैं, कोई भी चीज का नेम, जिसमें हम लोग क्लास बनाते हैं या मेथड बनाते हैं या कुछ भी, तो सब हम लोग जो नेम देते हैं, हम लोग जैसे कोई भी वेरिएबल बनाएंगे तो हम लोग नेम देंगे ना, मेथड बनाएंगे तो उसका कुछ ना कुछ हम लोग नेम देंगे, तो क्या कहलाएंगे। क्लासो बनाएंगे, क्लास उसका कुछ ना कुछ हम लोग नेम देंगे, तो क्या कहलाएगा, वो सब आइडेंटिफायर ही कहलाएगा। तो आइडेंटिफायर में
क्या क्या यूज कर सकते हैं, इसका रूल यहाँ पर देखिए। यहाँ पर देखिए ये कैपिटल एस कैपिटल जे, स्मॉल एस स्मॉल जेड, डिजिटल में 0 से 9, अंडरस्कोर ये दे सकते हैं, डॉलर साइन इस तरह साइन दे सकते हैं। तो वहां पास फिर क्या कर सकते हैं कि और एक चीज होता है कि अब वहां पास जैसे हम लोग जितने भी कीवर्ड हैं याद ध्यान दीजिए, हम लोग कीवर्ड में बात किए थे ना, जो जावा ने खुद का जो अपना लैंग्वेज बनाया, कोई भी लैंग्वेज अदर लैंग्वेज जो अपने लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड को चुनता है या अपने से डिक्लेयर करके रखता है जिसका यूज जावा खुद करता है, और हम लोग को उसके बारे में उसको यूज करने के लिए दिया है, तो हम लोग उसे कीवर्ड कहते हैं। मीन्स कि जावा का डिक्लेयर किया हुआ वर्ड सब है। तो वैसे वर्ड को हम लोग क्या कर सकते हैं, वैसे वर्ड को हम लोग आइडेंटिटी नहीं कर सकते, मतलब आइडेंटिफाई नहीं बना सकते। जैसे यहाँ पास है कि कीवर्ड, अब मैं ना चाहता हूँ मेरा वेरिएबल किस टाइप का, चार टाइप का मेरा, हम चार लिखें और चार टाइप का मैं फिर से एक वेरिएबल बनाऊँ, मतलब इसका नाम भी एक लिखो वेरिएबल चार। तो देखिए यहाँ पास किस टाइप से, तो चार टाइप के जैसे ना यहाँ पास सिंपल अब बता दे रहा हूँ। तो अगर इंट है ना यहाँ पास INT, इंट क्या डाटा टाइप, ये भी एक तरह का होगा कीवर्ड। अब कीवर्ड में यहाँ पास लिख दूंगा इंट और 20 लिखूंगा, तो ये कंपाइल ही नहीं करेगा, क्या बोलेगा कि जो इंट है ये किस टाइप का है, ये डाटा टाइप मतलब कीवर्ड टाइप का है, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, कंपाइल फेल हो जाएगा, तो हम लोग नहीं चलेगा। तो हम लोग को जो आइडेंटिफायर होगा कीवर्ड नहीं होना चाहिए और उसके बीच में स्कोप नहीं होना चाहिए, और जो उसके स्टार्ट करेंगे ना तो उसमें नंबर का कहीं यहाँ पर देखिए 1 2 नहीं लगा है, नंबर नहीं रहना चाहिए, बस लेटर से स्टार्ट होना चाहिए। और जो आइडेंटिफायर बनाएंगे उसके अंदर ना स्कोप नहीं होना चाहिए, स्पेस। लोग एक बार देख लेते हैं आइडेंटिफायर अच्छा से, तो देखिए बस जो वैलिड किस तरह से, देखिए स्मॉल से जैसे लिखा भी है, अंडरस्कोप से स्टार्ट किया भी है, और डेल लिख के 1 2 3 लास्ट में लिखा, ये भी वैलिड है, डेल लेके अंडरस्कोप दिया भी है, पर ये भी वैलिड है, लेकिन इनवैलिड किस तरह से, अब देखिए 1 2 CH यह क्या है, इनवैलिड है, क्या है, यहाँ पर नंबर से स्टार्ट हो गया, ए फिर डॉट देखिए एडोट है, CH चार है, ये भी नहीं है वैलिड, क्या है कि यहाँ पर देखिए डॉट लग गया है, माई चार, यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए बीच में स्पेस है, तो ये भी वैलिड नहीं है, और यहाँ पर देखिए ऑपरेटर है बीच में, तो ये वैलिड नहीं है। और वाइल क्या है, कीवर्ड है, एंड भी कीवर्ड है, ट्रू भी कीवर्ड है, इसलिए ये सब इनवैलिड है। इस तरह से हम लोग आइडेंटिफायर नहीं बना सकते। तो आइडेंटिफायर मीन्स जो हम लोग खुद से बनाते हैं मीन्स हम लोग कुछ भी चीज का नेम देते हैं, हम लोग कोई चीज का नेम देते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग आइडेंटिटी कर देते हैं कि तुम ये हो, तुम वो हो, तुम एक तो फलाना ढिकालो, सब हम लोग उसे आइडेंटिटी दे देते हैं, उसका आईडी टाइप से हम लोग उसका नेम दे देते हैं, जैसे हम लोग आइडेंटिफायर उसे कहते हैं। अब उसका रूल ये हो गया, अब इसे नोट करते जाइए, हम लोग जितना भी यहाँ पास बात कर रहे हैं यहाँ पास आ रहा है आपको सब नोट करते जाइए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आ जाइए आप फिर से एक बार फंडामेंटल में देखते हैं हम लोग का क्या क्या कंप्लीट हुआ। कीवर्ड आइडेंटिफायर हो गया, लिटरल हो गया, डाटा टाइप हो गया, मेथड एक बार देख लेते हैं, फिर मॉडिफायर देख लेंगे। मेथड देख लेते हैं ना, यहाँ मेथड हम लोग का मेंबर फंक्शन, तो मेथड चलिए देखते हैं। तो मेथड हम लोग का कहाँ पर तो है, देख लेते हैं। देखिए गाइस, ये हम लोग आ गया फंक्शन मीन्स मेथड। अब ये हम लोग का 2 टाइप्स का होता है, विद आर्गुमेंट, विदाउट आर्गुमेंट। तो गाइस जैसे हम लोग का मेथड बन जाता है ना, पहले तो हम लोग को बनाते हैं और उसके बाद उसे कॉल किया जाता है। तो गाइस यहाँ पर देखिए जो हम लोग का सबसे पहले विद आर्गुमेंट देख लेते हैं, या नहीं गाइस हम लोग क्या करते हैं ना, विदाउट आर्गुमेंट देखते हैं तो इससे ही होगा। तो गाइस विदाउट आर्गुमेंट में क्या करना पड़ता है, एक मेथड बनाने के लिए ना बस आपको कोई डाटा टाइप लिखना है, डाटा टाइप देना है, या वॉइड भी दे सकते हैं, मतलब कुछ भी डाटा टाइप देते हैं, मतलब उसका टाइप किस टाइप का है उसे बताने के लिए हम लोग डाटा टाइप देते हैं। मीन्स डाटा टाइप का यूज क्या है कि बता दें आपको कि उसका जॉब क्या है, मीन्स कि वो कौन सा जॉब करेगा, किस टाइप का वैल्यू लेगा, किस टाइप का स्टोर करेगा, इस टाइप के लिए डाटा टाइप यूज करते हैं। लेकिन फंक्शन में मैं आपको बता दूं, जो डाटा टाइप होता है ना, उसके हिसाब से हम लोग को रिटर्न देना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पर देखिए इंट डिस्प्ले करके हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग को जानते हैं इसका जो जैसे यहाँ पास बनेगा इंट डिस्प्ले, तो उसके बाद कर्ली ब्रैकेट यहाँ पास लगेगा, और उसके बाद लास्ट स्टेटमेंट होगा, वहां पास हम लोग को रिटर्न देना पड़ेगा, क्या चीज रिटर्न देना पड़ेगा, इंट मीन्स की इंटीजर, इंट टाइप का कुछ भी, इंट टाइप का हम लोग क्या होता है 0 1 2 3 4 इस टाइप का कुछ भी हम लोग को रिटर्न होना ही चाहिए, या रिटर्न नल कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं इंट टाइप का। मीन्स के जाओ में अगर हम लोग इंट अगर डाटा टाइप देते हैं, किस टाइप कुछ भी टाइप का, जो वॉइड छोड़ के जितना भी डाटा टाइप होते हैं, अगर डाटा टाइप यूज करते हैं तो हम लोग को रिटर्न स्टेटमेंट लिखना बहुत ही जरूरी है। लेकिन हाँ C++ में आपको
वहाँ पास बस वार्निंग मिल रहा है। अगर वहाँ पास आप इंट दे देते हैं या कुछ भी डाटा टाइप लिखते हैं वॉइड को छोड़ के, तो वहाँ पास आपको बस वार्निंग मिलेगा, लेकिन यहाँ पास आपको वार्निंग नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको एरर चलेगा, तो आपका प्रोग्राम यहाँ पास रन नहीं करेगा। इतना बात ध्यान रखिए। लेकिन जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना गाइस, आपको या जो बोल रहा हूँ आप पूरा तरह से आपको समझ आ जाएगा। तो फिर कॉल कैसे करना है? कॉल करने के लिए सिंपल अपने क्या बोलते हैं, अपने मेथड का नाम लिखना है और उसके बाद यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगा के कॉल कर लेना है, बस हो गया, इतना काम है। और बाकी हम लोग देख लेंगे आगे। फिर तो सिंपल रहा। अब यहाँ पास विथ आर्गूमेंट भेजते हैं। आर्गूमेंट होता है क्या चीज देख लीजिए। आर्गूमेंट भी इंट सम हो गया। इंट सम हम लोग एक मेथड है और उसमें देखिए क्या क्या है इसमें ना, ये इंट एक्स है इंट वाई, मतलब कि यहाँ पर जो मेथड है ये ले रहा है, ये क्या क्या लेगा, एक एक्स लेगा वाई लेगा, दो को इंटीजर टाइप का, इंटीजर मतलब इंट वैल्यू। तो यहाँ पर सबसे हम लोग जब कॉल करेंगे तो हम लोग को वहाँ पर दो वैल्यू देना पड़ेगा इंटीजर टाइप का। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, 10 और 20 वैल्यू दे दी है। हम लोग का मेथड 4 टाइप का होता है, इतना याद रखिएगा। अब कैसे बता दें, पहला होगा देखिए, ये पहला होगा, ये क्या है, इंट डिस्प्ले, मीन्स ये है रीड अथी क्या बोलते हैं, डाटा टाइप। ये होता है रिटर्न टाइप, इसको हम लोग रिटर्न बोलते हैं। हम लोग रिटर्न टाइप मेथड बोलते हैं, रिटर्न टाइप विदाउट रिटर्न, आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट। मतलब देखिए डाटा टाइप होता है ना, डाटा टाइप एक होता है विदाउट, डाटा टाइप होता है तो हम लोग रिटर्न कहते हैं। मतलब डाटा टाइप जैसे हम लोग का अथी होता है मेथड, तो डाटा टाइप मेथड को हम लोग कहते हैं कि ये जो इंट डिस है तो इसे हम लोग कह सकते हैं ये है रिटर्न मेथड। रिटर्न करेगा क्या कि मेथड, इंट जैसे लिखेंगे तो इसमें रिटर्न स्टेटमेंट चलेगा, तो रिटर्न मेथड और विदाउट रिटर्न। और ये तो आर्गुमेंट विदाउट आर्गुमेंट। तो हम लोग जैसे प्रैक्टिकल करेंगे तो इसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। अगले वीडियो हम लोग पूरे डिटेल में जो फंडामेंटल है और ये प्रैक्टिकल कर लेंगे। अभी पूरे डिटेल में तो बात कर ही रहे हैं, साथ ही जैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो पूरा डाउट आपको क्लियर हो जाएगा, आपका फंडामेंटल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग के यहाँ पास हो गया फंक्शन खत्म। इसके यहाँ पास समझ लीजिए कि जब हम लोग कॉल करते हैं तो अगर मेथड में हम लोग आर्गुमेंट दिए हैं तो मेथड में हम क्या करना होगा, कि करना क्या होगा कि जब हम लोग यहाँ पास देखिए यहाँ पास एक्स है वाई, मतलब इन टाइप का दो को वैल्यू है, तो यहाँ पास हम लोग जब कॉल करेंगे तो उसे दो को वैल्यू चाहिए, तो हम लोग दो को वैल्यू दे देंगे क्या, 2 वैल्यू देंगे इंटीजर टाइप का। अगर यहाँ पास स्ट्रिंग टाइप का तो स्ट्रिंग टाइप वैल्यू देते हैं, 4 टाइप का तो 4 टाइप वैल्यू देते हैं, अभी इंटीजर तो इन टाइप का। इस तरह से होता है। अरे हम लोग का 2 टाइप का होता है, जो फंक्शन होता है हम लोग का ये पूरा 2 टाइप का होता है। यहाँ पास बस लिख दे क्या चीज, यूजर डिफाइंड, मीन्स कि हम लोग जो बनाते हैं वैसे हम लोग फंक्शन बना सकते हैं इस तरह से। अरे को पहले से बना हुआ रहता है मेथड, उसे बोलते हैं प्री डिफाइंड, मतलब पहले से बना ले, प्री डिफाइन कर ले। तो हम लोग इस तरह से दोनों प्री डिफाइंड होगा एक, और एक यूजर डिफाइंड, मीन्स हम लोग ऐसा बना सकते हैं। आज जो पहले से बना है तो प्री डिफाइंड हम लोग बनाएंगे तो यूजर डिफाइंड, क्या हम लोग यूजर है। तो हम लोग आ जाते हैं फिर से क्या में, फिर से आ जाते हैं फ्यूचर। हम लोग का जावा कीवर्ड, जावा मॉडिफायर देख लेते हैं अब। तो मॉडिफायर देख लेते हैं, इजी है मॉडिफायर का। तो गाइस मॉडिफायर मीन्स कि जावा का एक मॉडिफायर भी होता है, मॉडिफायर का हम लोग यूज करते हैं। प्रैक्टिकल में आपको पूरा समझ आ जाएगा। यहाँ पे देखिए स्टैटिक है, बस अभी इसे नोट करते जाइए आप, आपका लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे ना तो इसके लिए आपको इंपॉर्टेंट है और इसको कुछ नॉलेज होना चाहिए। तो स्टैटिक का यूज हम लोग कहाँ करेंगे, स्टैटिक का यूज हम लोग का मॉडिफायर है जिसका यूज हम लोग करेंगे जब क्लास बनाएंगे उसमें, मेथड बनाएंगे उसमें करेंगे, वेरिएबल बनाएंगे उसमें करेंगे। तो गाइस मैं एक चीज बताऊं आपको, स्टैटिक मीन्स होता है कि डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स होता है रन टाइम। इन तीनों का ताल्लुक बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या स्टैटिक मीन्स डायनेमिक, डायनेमिक मीन्स रन टाइम, ये चीज आपको याद होना चाहिए। मतलब रन टाइम क्लास, रन टाइम मतलब कैसा, रन टाइम क्लास, रन टाइम वेरिएबल, इस टाइप से आपको याद कर लेते हैं। स्टैटिक मीन्स रन टाइम डायनेमिक, ये तीनों वर्ड सिमिलर है। अब आ जाता फाइनल। तो गाइस फाइनल का यूज क्लास में, वेरिएबल, मेथड में करते हैं। तो फाइनल का यूज क्या करते हैं गाइस, कोई भी चीज को फाइनलाइज करने के लिए करते हैं। सिंपल भाषा में कहे तो हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा वेरिएबल, यहाँ पास मैं आपको समझा दूं वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल में एक मेमोरी प्लेस होता है, एक मेमोरी प्लेस होता है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, मेमोरी में हम लोग एक चीज रखते हैं, फिर उसे डिलीट करते हैं, फिर रखते हैं, फिर डिलीट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर वेरिएबल को हम लोग फाइनल कर देंगे तो उसमें एक बार वैल्यू जाएगा, जैसे एक बार मैंने 20 वैल्यू भेज दिया
तो क्या होगा कि आप उसे मैं डिलीट नहीं कर सकता हूँ या उसे मिटा नहीं सकता हूँ, वो 20 का 20 वहाँ पे रहेगा। तो इसे कहते हैं फाइनलाइज, फाइनल करना। अब मेथड इस टाइप से बनता है, क्लास इसमें वही होता है। अब यहाँ पास होता है अपकास्ट। अपकास्ट मेथड में यूज होता है एंड क्लास में क्या है, अपकास्ट का यूज होता है कि क्लास को अपकास्ट बनाने के लिए और मेथड को अपकास्ट मेथड बनाने के लिए। तो गाइस जो ये अपकास्ट है ना, इसे हम लोग बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। ओप्स का जो एक कंसेप्ट, ओप्स का एक टॉपिक है अपकास्ट, तो उसमें हम लोग इसमें पूरा डिटेल से जान जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे सरगनाइज्ड, इसको बोलते हैं सरगनाइज्ड। सरगनाइज्ड जो होता है ये थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। जब हम लोग थर्ड पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। यह बहुत ही मेन टॉपिक है। तो मैंने बताया था ना थर्ड क्या होता है। थर्ड एक सब प्रोसेस होता है। अब वोलेटाइल, वोलेटाइल में थर्ड में हम लोग पढ़ेंगे। बस मैं बता दूं कि जो थर्ड होता है, थर्ड बहुत सारे थर्ड चलते हैं, उसको कंट्रोल, उनके बीच क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उन्हीं का एक बीच, उन्हीं का ऊपर एक वोलेटाइल है, मॉडिफायर के बीच यूज होता है कंट्रोल करने के लिए उनको। तो हम लोग इसे जब से थर्ड यानी सिंक्रोनाइज्ड थर्ड पढ़ेंगे, तब हम लोग इसे पढ़ेंगे अच्छा तरह से। तो हम लोग का मॉडिफायर भी खत्म हो जा रहा है। तो गाइस चिंता मत कीजिए, हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिकल करेंगे ना, आपको सब समझ आते जाएगा। अभी बस किताब और कॉपी में नोट कीजिए इस चीज़ को। अब फंडामेंटल में अब क्या बच गया हम लोग का, कीवर्ड, आइडेंटिटी, जावा, मॉडिफायर, वेरिएबल, इटरेटर, डाटा टाइप, मेथड। अब बच गया ऑपरेटर। तो गाइस ऑपरेटर में आते हैं। तो गाइस ऑपरेटर से नाम से स्पष्ट था, ऑपरेट करना मीन्स कि अगर आपने सी कुछ भी लैंग्वेज पढ़ा होगा या कोई भी अनदर लैंग्वेज पढ़ा होगा, तो उसमें अपने ऑपरेटर का यूज तो जरूर किया। आप समझ में उतने में ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं। एक यूनिटी, टर्नरी, इस टाइप से ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर बहुत तरह का, जैसे बिटवाइस होता है, रिलेशनल ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर और कंडीशनल लॉजिकल ऑपरेटर, इस तरह से बहुत ऑपरेटर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऑपरेटर का यहाँ पर प्रेडियंस बना होता है। प्रेडियंस ज्यादातर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज एंड C++, एंड प्लस बहुत से लैंग्वेज में ही यूज होता है। यहाँ पर देखिए इसका प्रेडियंस क्या है, देखिए ऊपर से नीचे है, ये प्रायोरिटी का है, प्रायोरिटी है। इसका प्रायोरिटी किस है, देखिए ऊपर वाला का राइट टू लेफ्ट, फिर इधर लेफ्ट टू राइट, इधर से प्रायोरिटी, इसको इधर से प्रायोरिटी। इस तरह से आपको पूरा एक टेबल होता है, इसका याद रखना चाहिए। याद कर लीजिए इसको, आप नोट कर लीजिए कॉपी में और इसे याद करके रखिए। कई गाइस जो हम लोग का ऑपरेटर टाइप में अधिक आ जाता है, तो हम लोग का जो बहुत से ऐसे जो प्रोग्रामर होते हैं ना, तो ऑपरेटर में ही कंफ्यूज हो जाते हैं। कहीं इंटरव्यू या कुछ भी बहुत से हिलाने नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कठिन हो जाता है जब हम लोग को जब लॉजिकल में आ जाता है। तो इसे याद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए आप, ऐसे नोट भी कर लीजिए। तो गाइस ऑपरेटर तो समझ गए। यहाँ पर एक और चीज आता है, क्या, ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स मीन्स कि जो हम लोग ऑपरेट को जो ऑपरेट करता है, मीन्स कि A+B है, तो हम लोग जो प्लस तो ऑपरेटर हो जाता है, लेकिन A B हम लोग का क्या हो जाता है, ऑपरेंड्स। इतना याद रखिएगा बस। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ही मार लीजिए, अच्छा रहेगा आपके लिए। आप स्क्रीन पोस्ट करके आप नोट कर लीजिएगा सब। तो हम लोग क्या बच गया था, अब गाइस हम लोग का तो सब खत्म ही हो गया था। हम लोग का बस कुछ बच गया था, क्या तो बचा हम सेपरेटर बचा था, सेपरेटर। तो सेपरेटर हम लोग देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा हम लोग का सेपरेटर। तो गाइस आपको ये नाम से स्पष्ट हो जाना चाहिए, यानी आपके नाम से ही फिट फाट दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि सेपरेटर मीन्स की सेपरेट जो करता है। अब हम जैसे प्रोग्रामिंग करेंगे तो आपको समझ आएंगे सेपरेटर मीन्स क्या है। देखिए कर्ली ब्रैकेट, हम लोग कोई चीज को ब्रैकेट में रखते हैं, उसको सेपरेट रख लेते हैं। अब यहाँ पास यूज क्या होता है, इसका मेथड से में यूज होता है। देखिए यहाँ पास मेथड है ना, मेन मेथड, कोई मेथड में यूज हो जाता है। ये कर्ली ब्रैकेट आमतौर पर हम लोग कोई भी चीज का, जैसे मेथड का बॉडी बनता है या क्लास का बॉडी बनता है, उन सभी की बॉडी बनाने में हम लोग इसका यूज करते हैं। बहुत से चीज में कर्ली ब्रैकेट का मेन यूज है। अरे यहाँ पास देखिए क्या है, यहाँ पास ये वाला, इसका यूज क्या करते हैं हम लोग, ये भी ब्रैकेट है, तो इस ब्रैकेट का हम लोग यूज करते हैं एरे को डिफाइन करने में। एरे के लिए खासतौर पे यहाँ पर यूज हो रहा है, या बहुत से लैंग्वेज में भी एरे के लिए यूज होता है। और यहाँ पास देखिए सेमीकोलन का यूज खास तौर पे किसमें होता है कि हम लोग जब एंड स्टेटमेंट चलाते हैं, मतलब लास्ट स्टेटमेंट या स्टेटमेंट को क्लोज करना रहता है, तो हम लोग एंड स्टेटमेंट से क्लोज करते हैं। यहाँ पास देख लीजिए, यहाँ पास भी देख लीजिए एंड स्टेटमेंट का यूज है, यहाँ पास भी देखिए एंड स्टेटमेंट का यूज है। अब ये होता है सेपरेशन, कोमा। तो हम लोग कोई भी चीज को अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज करते हैं, तो यहाँ पास भी वही है, अलग अलग करने के लिए।
अपॉइंट से हम लोग मेथड को कॉलिंग करते हैं, क्लास के नाम से उसके डाटा को कॉलिंग कर सकते हैं, या जब जैसे प्रैक्टिकल करेंगे हमको पूरा समझ आ जाएगा। ऐसे क्लोन से हम लोग क्या करते हैं, एक तरह का यहाँ पर फॉर ईच का लूप हम लोग यूज करते हैं क्लोन की मदद से। क्लोन से बस फॉर ईच का ही लूप नहीं होता है, बाकी बहुत कुछ होता है। जैसे जैसे हम लोग जावा पढ़ते जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो हमको सेपरेटर भी खत्म हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं कमेंट। जावा में फंडामेंटल में कमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल देते हैं। तो गाइस ये हम लोग का मल्टी लाइन कमेंट, मतलब एक साथ हम लोग पूरा ब्लॉक कमेंट कर सकते हैं, इसे हम लोग ब्लॉक कमेंट कहते हैं, ये वाला फर्स्ट वाला। और उसके बाद आता है देखिए यहाँ पर सिंगल लाइन, यहाँ पर ये देंगे बस 2 को देंगे स्लाइड विद स्लाइड, ये हम लोग हो गया सिंगल लाइन कमेंट, एक से लाइन कमेंट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग का कौन सा कमेंट हो गया, देखिए यहाँ पर हो गया हम लोग का सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट है, ये होता है डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। देखिए 1 फिर स्टार करके यहाँ पर देते हैं, ये हम लोग का डॉक्यूमेंटेशन कमेंट है। गाइस जैसे हम लोग जैसे प्रोग्राम करेंगे, जावा को रन करेंगे, तो मैं आपको एक जैसे हम लोग कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे ना या प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें हम लोग डॉक्यूमेंटेशन उसका कैसे बनाते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसका उपयोग हम लोग वही करेंगे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का। तो गाइस में यहाँ पर कुछ देखिए क्या है, इंक्लूड सम एडिशनल टेक्स्ट, यहाँ पर कुछ आपको दिख रहा है, एडोट वर्जन अथवा ऑथर प्रमा रिटर्न, ये सब क्या है, ये सब एनोशन बोलते हैं इसको, नोटेशन इस सबको बोलते हैं। तो इन सब के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, इन सबको अभी जान लीजिए, बस इन सबको नोटेशन बोलते हैं। इनका यूज अभी तो बहुत है, जैसे अब हम लोग वेबसाइट भी बनाएंगे तो इन सबका भी यूज होता है। जावा EE में यूज भी होता है, इन सब में जावा एडवांस में भी यूज होता है, ऑटोमेशन। जैसे हम प्रोग्राम बनाएंगे उसमें भी हम लोग जैसे प्रोग्राम बनाएंगे ना आपको देखते पता चल जाएगा कि देखते हैं कि क्या है। जैसे हम लोग कोडिंग करेंगे तो आपको तो पता रहेगा कि आपका हम लोग क्या क्या लिख रहे हैं, क्या क्या। इसके लिए जावा फंडामेंटल चाहिए कि हम जैसे कोडिंग पूरा कर ले रहे हैं, अब कोडिंग को आपको पढ़ना भी रहेगा तो आपको जावा फंडामेंटल आना चाहिए। अगर आपको जावा फंडामेंटल नहीं आ रहा तो आपको कॉपी तक नहीं कर सकते हैं, आप कॉपी से पेस्ट करके फिर से प्रोग्राम भी नहीं कर सकते अगर आपको जावा फंडामेंटल नहीं है। तो जावा फंडामेंटल अच्छा से सीख लेना चाहिए। तो ये नोटेशन हो जाता है, नोटेशन ये सब का अलग अलग यूज होता है। अब आ जाता है क्या चीज बच गया हम लोग का उप्स, फंडामेंटल में उप्स ही हो जाता है। तो गाइस उप्स तो बहुत बड़ा कंसेप्ट होता है, उसे हम लोग बाद में देखेंगे। जैसे हम लोग का कल प्रैक्टिकल कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग उप्स का कंसेप्ट खत्म करेंगे। उसमें बहुत सारा ऑब्जेक्ट है, देखिए बस क्या करते हैं। सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट में भी बहुत लेक्चर या क्लास थ्योरी सब करना पड़ेगा। क्लास है, क्लास के बारे में बहुत डिटेल करना। इनहेरेंस है, इनहेरेंस से क्लास से इंटरफेस होता है, सब कह सकते हैं रिलेटेड है। एक पॉलीमॉर्फिज्म है, अब्स्ट्रैक्शन है, इनफ्लेक्शन है। ये सब टॉपिक जैसे हम लोग जैसे खत्म करेंगे ना पूरा टॉपिक, तो आप जावा को ना खुद से पढ़ने लग जाएंगे, आपको बड़ा से बड़ा कंसेप्ट समझ में आने लग जाएगा जावा का। अब जावा का आप कोई मेथड को अपने से समझ के लिख सकते हैं, अपने से कोडिंग करने लग जाएंगे उस जैसे आप पढ़ के खत्म करेंगे तो गाइस ये रहा हम लोग का। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग खत्म हुआ। हम लोग देखें यहाँ पास, तो देखिए हम लोग क्या कीवर्ड खत्म कर दिए, आइडेंटिफायर खत्म कर दिए, जावा मॉडिफायर खत्म किए, वेरिएबल, लिटरल, कांस्टेंट, डाटा टाइप, मेथड एंड ऑपरेटर, सेपरेटर, कमेंट्स, ओप्स। तो गाइस एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं तो आपको पूरा तरह से याद रह जाएगा। तो गाइस कीवर्ड क्या होता है तो सोच लीजिएगा गाइस। तो गाइस कीवर्ड मींस कि जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम के अंदर जितने भी वर्ड जो खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने यूज किया है, मींस कि कोई भी लैंग्वेज ने खुद अपने लिए जो वर्ड को रिजर्व करके बुक करके रखा है, आप सब लोग कीवर्ड कह सकते हैं। ये हो गया सिंपल। आइडेंटिफायर मींस हम लोग कोई भी चीज बनाएंगे, वेरिएबल बनाए और मेथड बनाए, क्लास बनाए, उन सभी का जो नाम रखेंगे, नेम रखेंगे और उस सबको हम लोग कहेंगे आइडेंटिफायर, मींस हम लोग आइडेंटिटी देंगे। सिंपल। जावा मॉडिफायर, अब मॉडिफायर का वर्क तो मैंने आपको बता दिया था, जो होता है स्टैटिक होता है। क्या था? स्टैटिक था, फिर देख लेते एक बार। स्टैटिक था क्या, आपका फिर रिवाइज हो जाए। स्टैटिक था, फिर आपका फाइनल था, अपकास्ट था, सिग्नोजेन था, वोलेटाइल था। तो ये सब हम लोग देख लेंगे। तो स्टैटिक का यूज कैसे करें हम लोग, जैसे आप करेंगे तो अभी तो हम लोग 2 चीज़ सीख जाएंगे, क्या बोलते हैं दोनों से, स्टैटिक और फाइनल कल हम लोग पूरा सीख लेंगे। लेकिन जो अपकास्ट है, सिग्नोजेन है, वोलेटाइल है ना, ऐसे हम लोग जब ओप्स कंसेप्ट पढ़ेंगे, ओप्स में हम लोग इसे पढ़ लेंगे अपकास्ट में, और जैसे हम लोग ओप्स खत्म करेंगे और लास्ट जैसे जावा का लास्ट टॉपिक बचेगा उसमें हम लोग इस सबको पढ़ेंगे दोनों को। उसके बाद क्या बच गया? बच गया वेरिएबल मींस तो एक मेमोरी प्लेस, जो रे में मेमोरी को प्लेस मिलता है, इस तरह से कह सकते हैं।
तो गाइस एक टाइम हम लोग पूरा एक कोड करेंगे और पूरा कोड करेंगे ना तो आपको पूरा तरह समझ आ जाएगा। कल कर लेंगे, कल हम लोग पूरा का पूरा इसके बाद प्रैक्टिकल करेंगे, पूरा जितना भी हम लोग किए हैं उसे हम लोग अपने प्रोग्राम करेंगे और उसके देखेंगे क्या क्या करते हैं, उससे समझ जाएंगे अच्छी तरह से। अब लिटरल कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको बता दिया गाइस कि एक वेरिएबल होगा, उसका कुछ लक्ष्य गोल होगा, उसी को हम लोग कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। उसका गोल क्या है, वैल्यू रखना, तो वैल्यू उसमें कितना आ जाए, कुछ वैल्यू 20 दे दिए तो 20 ए मान चलिए एक वेरिएबल का नेम है और उसमें हम लोग दे दिए उसमें वैल्यू है 20, तो 20 क्या हो गया, उसका गोल हो गया, मीन्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। तो कर सकते हैं उसका लिटरल कॉन्सेप्ट है डाटा टाइप। डाटा टाइप मीन्स कि हम कह सकते हैं एक तरह से, मैं आप बताऊँ, एक हो गया कि वो क्या जॉब करता है, मीन्स उसका सरनेम, उसका सरनेम किस तरह से कर सकते हैं। मान के सोचिए चलिए बस उसका सरनेम है, हर चीज़ का सरनेम होता है यहाँ पास, किसका होता है यहाँ पास, मेथड का सरनेम होता है, वेरिएबल का सरनेम होता है, यही याद रखिए। अब सरनेम किस तरह से होता है, और जिस तरह से वर्क करता है उस हिसाब से उसका सरनेम होता है, एक सिंपल भाषा में कहते हैं। अब मेथड, तो गाइस यहाँ पर जो मेथड होता है फंक्शन होता है, और फंक्शन बताओ तो गाइस फंक्शन को हम लोग जैसे हम लोग अभी शॉर्ट में पढ़ लें, लेकिन कल जो करेंगे प्रैक्टिकल उसमें मेथड के हम जितने भी टाइप होते हैं उन सबको प्रैक्टिकल करके करेंगे, और साथ ही उनको यूज कैसे करते हैं, साथ ही कैसे कॉल करते हैं, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में देखेंगे वहाँ पर, कॉल करके और कोड करके वहाँ पर पूरा डिटेल देखेंगे। ऑपरेटर, तो ऑपरेटर हम लोग अभी देख लिया। तो गाइस अगर आपने हम लोग इसको आपको पता नहीं है, अगर C++ आपने कुछ नहीं किया है या आपको ऑपरेटर के बारे में हल्का फुल्का पता है, आप सीखना चाहते हो, तो हम यहाँ पास आपको लिंक दे रहा हूँ ऑपरेटर का वीडियो का, तो उससे मैंने C++ बता दिया था, उसे आप वहाँ से पढ़ देख सकते हैं। तो गाइस क्या होता है कि जो C और C++ में जो ऑपरेटर यूज होता है, और जो ऑपरेटर तो सब जगह सेम ही ना यूज होगा, तो गाइस यहाँ पास भी वही सेम यूज होगा, तो सब लैंग्वेज सेम होता है, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ऑपरेटर मेन चीज़ होता है हम लोग को प्रोग्रामिंग का। अब सेपरेटर तो मैंने बताया, जो उसको सेपरेट होता है कर्ली ब्रैकेट, वो एरे के लिए रहता है, सेमीकोलन, कोलन, पॉइंट, इस टाइप से, और कमेंट होता है। तो गाइस कमेंट का भी एक मुख्य रोल होता है। तो गाइस जैसे हम कोई कोडिंग करने जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो हम लोग उसके बारे में लिखते जाते हैं, कुछ ना कुछ लिखते जाएंगे, मतलब उसके बारे में डिक्लेयर करके बता दें। जैसे मैंने कुछ मेथड बनाया तो वापस लिख दूंगा कि ये मेथड क्या है, ये रिटर्न टाइप है कि आर्गुमेंट टाइप है कि किस टाइप का है, तो उस तरह से हम लोग कमेंट लेके लिख देंगे। अब उसके बाद आता है डॉक्यूमेंटेशन का कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन का हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे और उसे पूरा डॉक्यूमेंटेशन में चेंज करेंगे, हम लोग उसे डॉक्यूमेंटेशन कमेंट कहते हैं। उसका भी एक बार देखेंगे, कर लें, लेकिन इसके बाद में देख लेंगे कभी ना कभी। कमेंट एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, यानी एक प्रोग्राम बनाएंगे, उसका डॉक्यूमेंटेशन बना के दिखाएंगे आपको। फिर ओप्स में तो हम लोग देख ही नहीं क्या क्या आएगा। तो गाइस फिर से हम लोग देख लेते हैं एक बार ओप्स में, तो आपको पूरा तरह से समझ आए। ओप्स में तो सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट आएगा, क्लास आएगा, फिर आपका क्या बोलते हैं इनहेरेंस आएगा, फिर पॉलीमॉर्फिज्म आएगा, फिर आप कास्ट आ जाएगा, फिर आपका पूरा ओप्स खत्म हो जाएगा। फिर ओप्स जैसे ही खत्म होगा गाइस, तो आप जावा को खुद से भी सीख सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दें। तो गाइस अब मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय एंड गुड सी यू, ऑल द बेस्ट गाइस।